तो ऑलडिजी टेक के लेटेस्ट तिमाही नतीजे आ गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या कंपनी उम्मीदों पर खरी उतरी? चलिए जरा नंबर्स में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या कह रही है। आज हम ऑलडिजी टेक की फाइनेंशियल हेल्थ का, आप कह सकते हैं, एक पूरा हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। उनकी जो हालिया अर्निंग्स कॉल हुई है ना, उसी के आधार पर हम देखेंगे कि कंपनी असल में कितनी मजबूत है और फ्यूचर को लेकर उनके प्लान्स क्या हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इस क्वार्टर की मेन हेडलाइन क्या है? क्या ऑलडिजी टेक अपने इन्वेस्टर्स को खुश कर पाई? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले चलिए कंपनी के फाइनेंशियल स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। और यहीं पर एक काफी मजेदार कहानी छिपी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ की कहानी। अगर इन रिजल्ट्स को सिर्फ एक शब्द में बताना हो तो वो होगा कंसिस्टेंसी। मतलब ऑलडिजी टेक ने एक बहुत ही स्टेबल ग्रोथ का रास्ता बनाए रखा है और ये इन्वेस्टर्स के लिए, आप जानते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। अगर हम सीधे सीधे नंबर्स की बात करें तो इस फिस्कल ईयर की पहली छमाही में कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल 12% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और ये जो 12% की ग्रोथ है ना, ये पहली छमाही के 291 करोड़ रुपए के टोटल रेवेन्यू से आई है। ये आंकड़ा कंपनी के मजबूत परफॉर्मेंस को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लगातार 10वीं तिमाही है जब ऑलडिजी टेक ने इतना सॉलिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और जैसा कि कंपनी के सीईओ नोज़र दलाल ने खुद कहा, ये अचीवमेंट कंपनी के स्टेबल ऑपरेशंस और उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को कंफर्म करती है। तो सवाल ये है कि ये सारी ग्रोथ आ कहाँ से रही है? चलिए कंपनी के उन दो मेन इंजन्स को समझते हैं जो इस सक्सेस को ड्राइव कर रहे हैं। कंपनी के दोनों ही डिवीजन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। टेक एंड डिजिटल डिवीजन, जो टी&डी कहलाता है, वो तो 17% की शानदार रेट से बढ़ा है। और जो उनका बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट यानी बीपीएम डिवीजन है, उसने भी 10% की बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। अब अगर हम टेक एंड डिजिटल डिवीजन के अंदर झांक कर देखें तो कहानी और भी इंप्रेसिव है। जो सेल्स का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, मतलब एक साल में साइन हुए नए कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल वैल्यू, वो पिछले साल के मुकाबले डबल हो गई है। इसके साथ ही कंपनी अब हर क्वार्टर में करीब 47.6 लाख एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स प्रोसेस कर रही है, और वो भी 40% के हेल्दी मार्जिन पर। अच्छा, अब अगर बीपीएम सेगमेंट की बात करें तो यहाँ असली पावर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से आ रही है। ये कंपनी के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया बन गया है। देखिए, बीपीएम रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब सोचिए 76% इंटरनेशनल बिजनेस से आता है। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में कंपनी की पकड़ कितनी मजबूत होती जा रही है। तो ठीक है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस तो सॉलिड है, लेकिन फ्यूचर का क्या? चलिए आप देखते हैं कि कंपनी के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या हैं। मैनेजमेंट ने फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक क्लियर कट 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई है। पहला, अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशन और गहरे करना। दूसरा, ग्लोबल पहुंच को और बढ़ाना। तीसरा, टेक और एआई का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी बढ़ाना। और चौथा, एक हाई परफॉर्मिंग टीम तैयार करना। और इसी स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उनका नया प्लेटफॉर्म बज़ली। ये एक नया एचआर सॉल्यूशन है जिसे खास तौर पर छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस यानी एसएमई मार्केट को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। और कमाल की बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी रिजल्ट्स देने लगा है। बज़ली ने अब तक 9 करोड़ रुपए की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हासिल कर ली है। मतलब शुरुआती दौर के हिसाब से ये एक बहुत ही सॉलिड स्टार्ट है। लेकिन देखिए, सफर हमेशा एक जैसा नहीं होता, कुछ चुनौतियां भी होती हैं। कंपनी को इन्वेस्टर्स के कुछ मुश्किल सवालों का सामना भी करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टर्स की चिंताएं क्या थीं और मैनेजमेंट ने उनके क्या जवाब दिए। तो 3 मेन चिंताएं सामने आईं। पहली, इस तिमाही में मार्जिन क्यों गिरा। दूसरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कंपनी का खर्चा क्यों बढ़ा। और तीसरी, डेप्रिसिएशन क्यों बढ़ा। मैनेजमेंट ने समझाया कि मार्जिन में गिरावट इसलिए आई क्योंकि कुछ नए लीडर्स को हायर करने में एक बार का खर्चा हुआ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन इसलिए बढ़े क्योंकि वो बैंगलोर में अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि ग्लोबल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। और ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का ही हिस्सा है। तो इन सारे जवाबों में एक बात कॉमन है, वो ये कि कंपनी आज शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रही है ताकि लॉन्ग टर्म में फायदा हो सके।
मतलब ये जो खर्चे अभी दिख रहे हैं वो फ्यूचर के बड़े फायदे के लिए एक जरूरी और सोचा समझा कदम है। और सीईओ के इसी कॉन्फिडेंट बयान के साथ कंपनी का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ये दिखाता है कि उन्हें अपने फ्यूचर प्लान्स पर पूरा भरोसा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं, क्या ये एलटीजी टेक को आज की इस स्थिर ग्रोथ से आगे ले जाकर कल मार्केट लीडिंग मोमेंटम में बदल पाएंगे? ये वो सवाल है जिस पर यकीनन पूरे बाजार की नजरें टिकी रहेंगी।